पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की जान एयर पोल्यूशन के कारण चली और इंडिया के अंदर हर साल 24 लाख लोग एयर पोल्यूशन के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और हर आदमी की एज एयर पोल्यूशन के कारण 16.9 ईयर्स यानी 17 साल के करीब कम हो जाती है। तो आज हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, इसके रीजन मतलब किस किस चीज से एयर पोल्यूशन होता है, कैसे बचना है, इन सब चीजों के बारे में। और जब एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो कैसे इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहली बात हम इसमें ये समझते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर तो हो गई हवा, पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन ये होता है कि किसी भी चीज में आप ऐसी चीज मिला दें जिससे जो हमारी चीज थी उसके करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी ले लेते हैं और हमने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, तो अब अगर हम देखें तो उस पानी का कलर भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया, और अगर हम उसको पिएंगे तो वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट भी डालेगा। ये तो केस था पानी का, लेकिन पानी को तो हम थोड़ी देर रख देंगे, वो थोड़ा रिफाइन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर हम उसको पी लेंगे। लेकिन हवा में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर एयर के अंदर कुछ चीजें मिल गई हैं तो हम सांस बहुत ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही हम सांस लेंगे तो वो चीजें हमारे अंदर चली जाएगी। तो एयर पोल्यूशन होता किस कारण से है और वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारे हर बॉडी पार्ट को इफेक्ट डालता है। और वो उसमें हम उसको ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लेते कि हमारी डेथ एकदम नहीं होती। अगर हमें एकदम इफेक्ट आए कोरोना की तरह तो हम बहुत ज्यादा सचेत हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि वो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है और कुछ सालों के बाद आपको दिक्कत होने लगती है। तो जो एयर पोल्यूशन है वो आपके हर बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन हम बात उसके बारे में करते हैं सिर्फ जिसके कारण हमारी डेथ हो जाए। तो आपको बहुत कॉमन ही होता है कि एयर पोल्यूशन के कारण लोगों को जो है लंग कैंसर हो जाता है या रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि एयर हमारे अंदर जब जाती है तो वो किस तरह से हमारे बॉडी पर क्या क्या काम करती है। तो इस बात को हम समझते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पॉल्यूशन होता है उसके जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर होता है PM2.5 और PM10। PM2.5 और PM10 का मतलब है उनके साइज से। तो वो जो पीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। तो पीएम 2.5 जो है उसका डायमीटर 2.5 होता है और पीएम 10 का जो डायमीटर होता है वो 10 होता है। तो उनका जो साइज है उसके हिसाब से ही उनको नाम दे दिया गया है, पीएम 2.5 और पीएम 10, यानी उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ये समझते हैं कि ये जो है अगर हम किसी चीज से कंपेयर कर पाए तो हमारे लिए आसान होगा। तो हमने क्या किया कि बाल यानी ह्यूमन हेयर से हम इसको कंपेयर करें। तो आदमी के अगर हम हेयर से कंपेयर करें तो पीएम 2.5 जो है वो 30 टाइम्स छोटा होता है। यानी एक बाल के अगर हम 30 हिस्से कर दें तो उतना छोटा होता है पीएम 2.5। क्योंकि एक ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर होता है वो आपका 50 to 70 होता है माइक्रोमीटर में। तो आप ये समझ गए कि एक बाल का 30वां हिस्सा अगर आप लोगे उतना रिफाइन ये PM2.5 होता है। और ये जितना छोटा होता है उतना ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब ऐसा नहीं है कि यही हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, और भी चीजें होती हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला यही होता है। तो मेन जो होता है वो यही होता है। तो इसमें और भी छोटे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो PM2.5 से भी छोटे होते हैं। तो ये हमें समझ आ गया और आपको समझ आ रहा है कि जैसे ही आप देख रहे हैं तो ये लंग्स का इस तरह से ये हाल बना देते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं इस बात को हम समझते हैं। ठीक है। तो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो आदमी की डेथ तभी हो जाएगी, लेकिन वो उतना अभी नहीं होता। इसके अंदर अमोनिया भी होता है, लेड भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। लेकिन ये होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक रोल प्ले करता है हम उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। अब होता क्या है, अब हम समझ लेते हैं। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो एयर हम या तो नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जहां पर आप मैंने यहाँ पे उंगली रखी है, यहाँ पर आपको हड्डी दिख रही होगी।
तो यहाँ पर आपका एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे ही आप सांस लेंगे तो PM10 जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो यहाँ पे चिपक जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चों की नाक बहती रहती है, तो वो ही जो बड़े होते हैं उनका भी, उनके अंदर भी वही चीज होती है, लेकिन वो क्या करती है कि वो रिफाइन करने के लिए, यानी जो हवा जा रही है उसको साफ करने के लिए काम करने लगती है। छोटे बच्चों की ज्यादा ही नाक बहती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके नाक के अंदर हेयर होते हैं, तो वो भी एयर को रिफाइन करते हैं। तो जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि नाक में खुजली होने लगेगी, गले में खुजली होने लगेगी, क्योंकि गले के अंदर भी जब वो जाता है तो वो PM10 जो होता है वो आपस में आसपास गले के चारों तरफ चिपकने लगता है। लेकिन PM2.5 है वो गले से एंटर कर जाता है अंदर। अब जब वो अंदर एंटर करता है तो ये होती है आपकी ट्रैकिया, जो सीधी लाइन है ये है ट्रैकिया। तो इसके अंदर आपकी एयर आती है, फिर इसको बोलते हैं बोनकाई। ये जो दो हिस्सों में बट गई बोनकाई, तो इससे फिर ये इस तरफ चलता है और फिर इसके बाद ये आ जाता है ओलिवोलाइव में। अब ओलिवोलाइव का क्या काम होता है, ओलाइव, तो इसका क्या काम होता है, इसको आप समझ लो कि ये एक बलून की तरह होता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो बलून फूलेगा, तो ये फूल जाते हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन आती है, फिर ये ऑक्सीजन ये ब्लड में छोड़ देता है, क्योंकि वहां पर आता है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आकर इस बलून के पास छोड़ देता है, और इस बलून से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऑक्सीजन ले रहा होता है तो उसमें ही PM2.5 होता है। तो वो PM2.5 आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बहुत रिफाइंड पार्टिकल होता है, ऑक्सीजन के साथ होमोग्लोबिन में यानी ब्लड के अंदर चला जाता है, और उसके बाद वो पूरे बॉडी के अंदर घूमने लगता है। तो अब वो जहां पर भी जाएगा वो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा। समझ आ गई होगी आपको ये बात कि PM2.5 कैसे आपके हर बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि जहां पर भी ब्लड जाएगा वहीं पर वो जा रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। अब इसके अंदर बात ये होती है कि ये आ गया हमारी बॉडी के अंदर। अब होता क्या है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो 50 होना चाहिए, लेकिन हमारे पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन AQI 50 रहा हो। 2023 में 10 सितंबर को आपका AQI हिंदुस्तान के अंदर 45 रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन आपको वो वाली एयर मिली हो जो आपके लंग्स को चाहिए। तो वो एयर ही नहीं मिलेगी तो आपके लंग्स पे, आपके लंग्स जो हैं वो ब्लैक होने लग जाएंगे। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप एक व्हाइट शर्ट पहन के और आप बाजार में चलें तो आप देखेंगे कि शाम तक वो व्हाइट शर्ट जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन वही शर्ट अगर आपने 1 साल तक पहन ली तो आपको उसका कलर ही नहीं पता चलेगा। तो सेम चीज हमारी किसके साथ हो रही है, लंग्स के साथ हो रही है, कि वो डेली उसके ऊपर जो आपकी पोल्यूशन है वो आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो लंग्स आपके साफ ही नहीं हो रहे। तो ये आपको समझ आ गया। तो 0 से 50 होना चाहिए, 50 से 100 खतरनाक हो जाता है, 100 से और, लेकिन हमारे यहाँ पे 300 के करीब AQI रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये बोला जाता है कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है। और जो आपका पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चों पे और बूढ़ों पे। बच्चों पे इसलिए क्योंकि बच्चों को जो सांस लेते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, और वो उनका जो मैकेनिज्म होता है वो उतना ज्यादा डेवलप भी नहीं होता। तो यानी उसके कारण उन पे ज्यादा इफेक्ट डालता है, और बूढ़ों का थोड़ा आप समझते ही हैं, उनको और बीमारियां होती हैं तो फिर वो और ज्यादा दिक्कत करने लगती है। तो ये पूरा चार्ट है, ये मैं आपको उसमें भी भेज दूंगा, आप इसको पढ़ के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसमें मोटी बात ये है कि यहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन हमारा रहता है हमेशा डेंजर, जिसमें आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना होता। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं हम कि एयर पोल्यूशन हमारा इफेक्ट किस किस चीज पे करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे ही पोल्यूटेड एयर आपके अंदर गई तो वो इफेक्ट तो हर चीज पर डाल देगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालेगी वो डालेगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने वाली चीजों के ऊपर। तो जैसे आप सांस ले रहे हो तो सबसे ज्यादा लंग्स पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो लंग्स ही कर रहा है ना उसको रिफाइन, मतलब उसको साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो लंग्स पे इफेक्ट डाल देगा। तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, उसके बाद लंग कैंसर का खतरा हो जाएगा, फिर कैंसर और भी तरह के हो जाएंगे। फिर
अगर आप देखें तो स्किन डिजीज हो जाती है, एलर्जी होने लगती है, आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट डालेगा, वो आपके लंग्स पे तो डालता ही है, हार्ट पे भी इफेक्ट डालेगा, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन सिस्टम पे भी इफेक्ट डालेगा, आपको आंखों पे भी इफेक्ट डालेगा। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जिस पर एयर पोल्यूशन इफेक्ट ना डाले। तो आपको ये पता चल गया कि कुछ चीजें हैं, जैसे आपको एलर्जी हो गई या आपकी आंखों में दिक्कत हो गई, उसके कारण आपकी डेथ तो नहीं होगी, बस थोड़ी सी इरिटेशन होती रहेगी। तो उन चीजों को हम आदमी ह्यूमन बीइंग जो है वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो सीरियस उसे ही लेगा जिसके कारण उसकी डेथ हो जाए। तो ये कहानी है, लेकिन इफेक्ट वो हर चीज पे डालेगा। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो एयर पोल्यूशन है वो आदमियों को इफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा, आपके एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगा, आपकी लिविंग चीज को भी इफेक्ट करता है, और बहुत बार तो नॉन लिविंग चीज को भी। क्योंकि जैसे अगर ताजमहल है तो उसके ऊपर एसिड रेन होने लगती है, तो एसिड रेन में क्या होता है कि एसिड आपके एनवायरनमेंट में रेन के साथ वो आएगा, और वो ताजमहल पर जब गिरेगा तो उसको ब्लैक करने लगेगा। तो वो हर चीज पे जो है वो आपका एयर पोल्यूशन इफेक्ट डालेगा, जंगल पे इफेक्ट डालेगा, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल देगा। तो एयर पोल्यूशन के सारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब ये हमें पता चल गया कि एयर पोल्यूशन के जो आपके इफेक्ट थे वो किस किस चीज पर होते हैं। इफेक्ट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन के जो है वो रीजन क्या है, कि मेन रीजन क्या है, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीजन है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसमें फ्यूल बर्न होता है, तो वहां से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वो वाला करता है जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। तो इसमें भी दो बातें होती हैं, एक तो गाड़ी आपकी खड़ी है तब एयर पोल्यूशन हो रहा है, दूसरा एयर पोल्यूशन आपका तब होता है जब आपकी गाड़ी रोड पर भाग रही है। तो यानी गाड़ियां दो पोल्यूशन करेंगी, एक तो फॉसल फ्यूल के बर्न करने के कारण, एक स्पीड के कारण। क्योंकि जब वो स्पीड पे भागती है तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल के हैं उनको वो सक करती है, खींचती है अपनी तरफ, और वो एयर में फिर फ्लो करने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है। इंडिविजुअल में ये होता है कि बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद आपके रोड पे अगर गड्ढे हैं वो एयर पोल्यूशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि गड्ढों में मिट्टी होगी और वो मिट्टी जब उड़ेगी तो एयर पोल्यूशन करेगा। अगर पानी भी है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो भी एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं। और इसमें अगर गाड़ी धीरे होके तेज होगी तब भी एयर पोल्यूशन होगा। उसके बाद ये होता है कि रोड पे अगर कोई झाड़ू लगा रहा है वो भी एयर पोल्यूशन कर देता है, उसे लग रहा है कि वो सफाई कर रहा है पर वो एयर पोल्यूशन को बढ़ा देता है। उसके बाद अगर आप कोई स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स छूटती हैं वो एयर पोल्यूशन का कारण। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, तो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है और जगह भी, तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर वॉर चल रही है तो वॉर तो बहुत ही खतरनाक वाला एयर पोल्यूशन करेगा, वहां के लोगों को तो वो बहुत तगड़े तरीके से इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है वॉल्केनो इरेप्शन, यानी नेचुरल नेचर भी बहुत बार एयर पोल्यूशन करता है। लेकिन नेचर जो एयर पोल्यूशन करेगा ना, उसकी खास बात ये होती है कि नेचर उसको बैलेंस कर लेगा। यानी वो एयर पोल्यूशन करेगा तो उतना ही एयर को साफ कर देगा ताकि आपका बैलेंस रहे। तो वॉल्केनो इरेप्शन हो गई, और जैसे जंगल में आग वगैरह लग गई तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, पर वो कंट्रोल कर लेता है। कई जगह पे मड वगैरह है, कीचड़ है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सब चीजें हो गई हमारे एयर पोल्यूशन को फैलाने वाली। अब इसके बाद भी कुछ एक चीजें होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। एक होता है कि दिवाली पे अगर आप पटाखे जला रहे हो वो भी एयर पोल्यूशन करता है, और पराली जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन इसमें हमें एक बात समझनी होगी, क्योंकि पटाखे जो जलाए जाते हैं वो 365 दिन में सिर्फ 4 दिन जलते होंगे, या एक ही दिन बहुत ज्यादा जलाए जाते हैं। तो वो जो 1 या 2 दिन में आप जो पॉल्यूशन कर रहे हो वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है वो पूरे साल रहता है। तो अगर वो पूरे साल रहता है तो वो 4 दिन वाली बातें को हमें, 4 दिन वाली बातें अगर हम साइड में भी रख दें तो भी आपका एयर पोल्यूशन तो सारे साल ही चल रहा है। और पराली की भी अगर हम बात करें तो वो भी क्या होती है कि अगर पराली की अगर हम बात करें तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, अदरवाइज वो 15 दिन के लिए ही होता है उसका जो इफेक्ट होता है, उसके बाद वो हट जाता है। लेकिन हमारी एयर तो पूरे साल ही खराब रहती है। और इस बार तो क्या हुआ था कि पंजाब में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के कारण वहां पे पराली हुई नहीं क्योंकि सब कुछ बह गया, फिर भी हमारा एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और जो आपका
क्रैकर्स हैं और जो आपका ये पराली है, ये तो एक तरह से आप मान लो कि लास्ट बैट्समैन है उसको मैच को जिताने वाले। जो बहुत ज्यादा स्कोर बना जाते हैं वो तो आपका फॉसिल फ्यूल ही बना जाता है, या कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइट्स जो होती हैं वो बना जाती हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं आपके कुछ एक। अब हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है उस बात पर आ जाते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं कि आप क्या करेंगे। आप चीजों को रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, और कहीं ना कहीं रिड्यूस भी करेंगे ऐसी चीजें जो आपके एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। तो ये ट्रिपल आर हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, और रिसाइकल हो गया। ठीक। उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा रखना है, क्योंकि अगर आपके लंग्स में कोई दिक्कत हो गई तो हेल्थ पॉलिसी अगर आपके पास नहीं है तो जो आपका मान लेते हैं कि लंग कैंसर है या और रेस्पिरेटरी डिजीज है, वो इतनी ज्यादा महंगी है कि वो एक मिडिल क्लास को गरीब की कैटेगरी में ले आएंगी, हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा इंश्योरेंस लेके रखना है। अगली बात ये हो गई कि अगर जरूरत नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकल रहे हो तो N95 मास्क लगा लेना है। फिर उसके बाद आपको योगा वगैरह करना है, एक्सरसाइज करनी है। उससे क्या होगा कि आपके लंग्स जो हैं वो थोड़े हेल्दी रहेंगे और उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे चीजें हो गई। और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आप मुझे बताना चाहते हो जो मैंने छोड़ दी हो, तो वो आप इस नंबर पर बताएंगे, 8486860505। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है किसी बीमारी को लेके, तो आप मेरे को मैसेज करेंगे और उसमें मैं डॉक्टरों से कंसल्ट करके उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी